back to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. I'm Vandana and I welcome you all in my today's video, which is going to be about the cost of living in terms of rent in UAE. आप लोगों में से मुझसे कुछ लोगों ने इस बारे में पूछा है कि अगर हम लोग दुबई आते हैं तो हम कहाँ रहेंगे और वहाँ पे तो रेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम इतनी सैलरी में कैसे सरवाइव करेंगे और लाइकवाइज इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे पास। सो ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग अपनी सैलरी के साथ कैसे अपना रेंट में पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ नहीं सिंगल आ रहे हैं और एज अ बैचलर आ रहे हैं। सो इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ गिव अ लाइक टू द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। सो नाउ जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं और पहली बार यूएई में आ रहे हैं जॉब सर्च के लिए, या अगर आपको जॉब मिल चुकी है तो आप उस और आपको कंपनी से अकोमोडेशन नहीं मिला है तो आपने खुद ही अपने लिए सर्च करनी है, तो आप उस सेंस में यहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड दिस विल हेल्प यू how you can go for that and how you can save your money. So now let's start the video regarding the cost of living in Dubai. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग यू कैन बुक फॉर योर सेल्फ रूम फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम योर होम कंट्री, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, वेर एवर यू आर लिविंग, फ्रॉम दैट प्लेस यू कैन बुक थ्रू ऑनलाइन, यू कैन सर्च ऑनलाइन and you can book for yourself the room. Okay, you can take the contact number of the owner. If you want, you can pay him or her some money, or you can confirm your booking with her, and like you're coming, it's confirmed. So take her number so that when you reach here in Dubai, in UAE, anywhere, you have somebody's number where you are going to live. Okay, in case if you don't want to book for yourself any hotel, otherwise you can book some cheap hotels here for a few days initially, and meanwhile in 2-3 days time you find for yourself something, some room or somewhere, and then you can shift there. That's another alternative. So this is how you can do it from your home country itself. Now secondly, where do you live here? और यहाँ पे जो भी फ्रेशर्स आते हैं, नई नई जॉब वाले आते हैं, और जो भी यहाँ पे बैचलर्स लोग हैं, वो लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपनी सैलरी अपने रेंट्स पे सेव करते हैं, क्योंकि रेंट पे यहाँ पे सैलरी का बहुत बड़ा पोर्शन निकल जाता है। तो वो किस तरह से अपना पैसा बचाते हुए आगे को सेव करते हुए चलते हैं, और ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो में आगे आपको आपके दिखाऊंगी भी कि किस तरह का अकोमोडेशन और किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने से रिलेटेड मिले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टूडियोज़ अवेलेबल होते हैं। स्टूडियो का मतलब होता है एक बड़ा सा कमरा जिसमें आपको एक स्मॉल किचन और एक वॉशरूम मिलता है अटैच्ड, और एक बड़ा सा रूम होता है। सो दिस इज़ द स्टूडियो। स्टूडियो फर्निश्ड भी होता है, स्टूडियो अनफर्निश्ड भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गेट हियर रूम्स। ओके, यहाँ पे सिंगल रूम्स अवेलेबल होते हैं वेर यू गेट अ किचन एंड यू गेट अ वॉशरूम and there is a room. Rooms can be furnished again and can be unfurnished, where you have to bring your own things, or can be furnished also. And then the third thing is the bed spaces, or the sharing accommodations that usually people prefer. तो इसको लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है शेयरिंग का। क्योंकि शेयरिंग में क्या होता है कि आपके बहुत पैसे बचते हैं, प्लस आपके साथ में और लोग होते हैं जो कि आप ही की तरह नए होते हैं, कुछ महीना पहले आए होते हैं, कुछ साल से यहाँ पे रह रहे होते हैं, तो वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको बहुत चीज़ें सुनने को, जानने को, समझने को मिलती हैं। आप नए हैं, आपको ऑफकोर्स नहीं पता है, तो उन लोगों से आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर रूम शेयरिंग प्रेफर करते हैं, बेड शेयरिंग प्रेफर करते हैं। वो किस तरह से क्या क्या रहता है उसमें, वो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ इनफैक्ट, तो वीडियो को देखते रहिए।
सो आपको बेड शेयरिंग मिल जाता है। बेड शेयरिंग एक्चुअली अगर आप यहाँ पे स्टूडियो लेते हैं तो आपका स्टूडियो का प्राइस यहाँ पे करेंटली रेंट थोड़े कम हुए हैं कोविड के चलते हुए। तो फिलहाल जो द प्राइस फॉर द स्टूडियो करेंटली स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 18,000 dirham ऑनवर्ड्स। सो 18,000 से लेके आपको like I'm not talking about very good studios like this moderate studios. So 18,000 से उनका रेंट स्टार्ट है एंड टिल लाइक 30, 35, 40,000 आपको स्टूडियो मिल जाते हैं फर्निश्ड एज वेल एज अनफर्निश्ड। 18,000 विल बी ऑफ कोर्स विल बी अनफर्निश्ड, जहाँ पे कोई सामान नहीं होगा। इट विल बी अनफर्निश्ड स्टूडियो, लेकिन आप थोड़ा पैसा और देते हैं तो आपको फर्निश्ड मिल जाएगा। And like if you're earning good then you can go for this option. And secondly, the second thing is the room for rent. Room rent यहाँ पर like 1,000 dirham से में एक रूम मिल जाता है। एक ठीक ठाक साइज का रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि आपको एक किचन मिलती है और आपको एक वॉशरूम मिलता है। बाकी किचन में क्या क्या होता है, रूम में क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको भी आगे दिखाने वाली हूँ। So you get a room around it can be little less also, maybe 800 900 also you can get somewhere in some places. Actually the rent also depends on the area, okay, which area you are choosing to live. It also depends on that. If you are finding for yourself in a place like you know here like in Zumeira, like Barsha and all those kind of places in downtown areas, there you will get of course very costly. But if you find here in some other places like Bar Dubai, like Deira, like Naf, and like Nahda, like Quesses and all these places, when you will come here, you will come to know their names. So in these places, if you are finding for yourself room, so यहाँ पे आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा और आप लोग अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई बेड स्पेस के लिए, so that is like when in a room you have 3 to 4 people, 4 to 5 people, and उनके अपने अपने सेपरेट आप लोगों के बेड हैं and you all are living there. So in that case what you do is you only pay for a small amount there, just a sharing amount there, you know, which starts from like 350 400 500 ऐसा ऐसा करके वो डिपेंड करता है आपको किस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली हैं, किस तरह का रूम है, किस तरह की एरिया है, उस बिल्डिंग की कंडीशन क्या है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके रेंट के ऊपर, आपकी शेयरिंग के प्राइस के ऊपर। सो उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। बट बेसिकली क्योंकि आप नए नए आए हैं तो ऑफकोर्स आप चाहेंगे कि जहाँ पे आपको सस्ता मिले, विच एवर प्लेस यू फाइंड द चीपेस्ट, दैट प्लेस यू विल चूज फॉर योर सेल्फ एंड दैट प्लेस यू विल गो एंड लिव। बट ऑफकोर्स वो रहने लायक तो होनी चाहिए कम से कम ठीक ठाक सी। तो then later on you can also do, you know, जब आप यहाँ पे थोड़े पुराने हो जाते हैं then you can even take a room and you can have your own friends together and then 4-5 people can live in one room who all are friends or colleagues. People also do this way, you know, so उससे उनको कंपनी का सपोर्ट और अपना वो सब भी रहता है, तो people even do this thing. So friend sharing में क्या होता है कि you pay just for your that bed space, you pay the money for the bed space. And then after that you pay the money you know for the दीवा यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है दुबई का, और डिफरेंट जगह का वो अपना अलग अलग है, अलग अलग एमरेट में। दुबई के उसको हम दीवा बोलते हैं, शारजा के उसको हम सीवा बोलते हैं, दैट इज शारजा इलेक्ट्रिकल एंड यू नो वाटर रिलेटेड दिस बिल। सो आपको दीवा का पेमेंट करना पड़ेगा, कहीं आपका पेमेंट इंक्लूड होता है कहीं पर और कहीं आपको देना होता है। समवेयर दे से लाइक यू पे अस दिस मच अमाउंट इन दिस, आपको दीवा फ्री मिलेगा, दैट मीन्स दीवा का वो पे करेंगे, उस अमाउंट में ऑलमोस्ट आपने पे कर दिया है दैट मीन्स। और आपको वाईफाई मिलेगा बिकॉज यहाँ पे वाईफाई सभी जगह है और इट्स वेरी कॉमन हियर इन दुबई, दिस इज नथिंग विदाउट वाईफाई हियर इन दुबई इन अ वेरी सिंपल वे। सो आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, तो आप घर में हैं तो आपको इंटरनेट का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको दीवा का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस सब जगह लागू नहीं होती हैं, ये डिपेंड करता है आप जहाँ पे रहने के लिए अपना रूम देख रहे हैं, बेड स्पेस देख रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट एक्चुअली। सो आपका दीवा इंक्लूड होता है, आपका वाईफाई इंक्लूड होता है, कहीं आपका वाटर भी इंक्लूड होता है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को वाटर की गैलन्स लेनी पड़ती हैं, यू नो बॉटल्स लेनी पड़ती हैं पर वीक। कंपनी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो वाटर प्रोवाइड करती हैं। इंडिया की तरह हमारे यहाँ पे यू नो नल नहीं है और नल से पानी नहीं आता है देयर इज़ नॉट दैट सिस्टम हियर, वी हैव टू बाय बॉटल्स हियर एंड बॉटल्स का पानी हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कंपनियाँ हैं, मैनी कंपनीज आर हियर यू नो
हु डील विद द वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो वहाँ से हम लोगों का वाटर आता है, तो आप लोग वो वाटर्स कर सकते हैं, वो भी आपका इंक्लूड हो सकता है, और कहीं पे वो आपको अपना करना पड़ सकता है। तो कई लोग तो क्या करते हैं कि ग्रॉसरी से ही बहुत सारी बॉटल्स का सेट लाके अपने रूम पे रख देते हैं। कई लोग जो है बॉटल्स पर वीक ही लगा लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा क्या है कैसा है। तो जैसा वहाँ पे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई हाँ ठीक है, मैं भी इतना पे कर दूंगा, मेरा भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। सो इस तरह से शेयरिंग अपार्टमेंट, शेयरिंग रूम्स का, शेयरिंग बेड स्पेस का जो है सिस्टम यहाँ पर चलता है यूएई दुबई में। और इससे आप लोग अपना पैसा बचाते हैं, क्योंकि आपको पूरे को, अगर आप अकेले कहीं पे रह के रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। यानी कि आपका अपनी पर्सनल पॉकेट से ही ऑलमोस्ट 1500 के इतना निकल जाएगा, इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर, बट इतना तो निकल ही जाता है। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो देखिए, अगर आपको कहीं पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन 350-400 में आपको बेड स्पेस अगर मिल जा रही है, तो इससे इससे अच्छी बात और क्या होती है। आपको इतना कम मंथ में रहने का अपना देना पड़ रहा है, और जिसमें आपको हो सकता है दीवा मिल रहा हो फ्री, या हो सकता है आपको अलग से देना पड़े, तो वो भी आपका शेयरिंग होता है कि एवरीबडी विल पे दिस मच अमाउंट फॉर द दीवा। तो वो थोड़ा सा अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट वो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 50-100 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। या फिर जो दीवा का बिल होगा उसको वो उतने लोगों में डिवाइड करेंगे, और पर पर्सन जो शेयर होगा वो आपको भी मिलेगा, तो दैट विल बी देयर। खाने पीने का भी जो है वो शेयरिंग में सब कुछ होता है। ग्रॉसरी पर मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगी। ओके, सो दिस इज बेसिकली टुडे आप लोग के कैसे आप लोग रहेंगे, कैसे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सो व्हेन यू आर इन इंडिया, आप वहीं से, कई लोग हैं जो इंडिया से ही जब यहाँ पे आते हैं तो वो पहले ही अपने लिए यहाँ पे रूम वगैरह और वो सब कुछ अपने लिए देख लेते हैं, बेड स्पेस की पहले से ही बात कर लेते हैं। इन केस इफ दे डोंट हैव हियर एनी फ्रेंड और एनी कजन, एनी रिलेटिव, नो बडी, दे आर कमिंग लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी बडी हियर, तो वो लोग, कई लोग ऐसा करते हैं। कई लोग अपने लिए कुछ जो यहाँ पे थोड़े सस्ते से होटल्स हैं उनमें अपने लिए रूम बुक कर लेते हैं 1-2 दिन 2-3 दिन के लिए, और उस 1-2 दिन 2-3 दिन के टाइम पीरियड में वो अपने लिए फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ अकोमोडेशन का ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। सो आप लोगों को जो भी ठीक लगे, यू कैन डू दैट फॉर योर सेल्फ। अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे किस तरह का सिस्टम रहता है और क्या क्या रहता है, तो वो अब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये है आपका सिंगल रूम अकोमोडेशन। तो इस तरह का कुछ सिंगल रूम अकोमोडेशन यहाँ पे मिलता है। ये होता है, देखिए आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिलेंगी कमरे के अंदर, और आपको एक बड़ा सा बेड मिलेगा, ठीक है, आपको ड्रेसिंग टेबल वगैरह मिलेगा। तो ये आपका सिंगल बेड अकोमोडेशन है, सिंगल रूम अकोमोडेशन है, जहाँ पे कि आप एक पूरा रूम अपने लिए रहते हैं, लेते हैं, और उसका पूरा पेमेंट अकेले ही करते हैं। अभी जो सेकंड आपको दिख रहा है ये है बेड स्पेस। ओके, तो ये सिंगल बेड इस तरह से लगे होते हैं। कई जगह आपको सिंगल इंडिविजुअल अपने लिए अलमीराज भी मिलती हैं, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है कि यहाँ पे ये अलमीरा लगी हुई है, ये किसी एक बंदे की है, और ये सिंगल सा यहाँ पे बेड लगा हुआ है छोटा सा, ये किसी एक बंदे का है। तो एक रूम में इस तरह से 3 से 4, 4 से 5 बेड होते हैं, डिपेंड करता है उस कि कितनी जगह है वहाँ पे। और इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ टेबल वगैरह, चेयर वगैरह प्रोवाइड हो सकती है। ये यहाँ पे डबल डेक वाला सिस्टम भी है, जहाँ पे आपको एक उसमें ही 2 लोगों के लिए है, और इस तरह से एक रूम में 6 से 8 लोग भी रहते हैं। सो यू इवन गेट दिस काइंड ऑफ, ये थोड़ा सा और चीप पड़ता है। ये वाला बेड स्पेस आपको थोड़ा और चीप प्राइस में मिल जाता है, जिसमें कि एक बंदा ऊपर वाले डेक में रहेगा और एक बंदा नीचे वाले बेड में रहेगा। सो आप इस तरह से भी अपने लिए सर्च कर सकते हैं, इस तरह से भी अपने लिए देख सकते हैं। और देखिए आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह मिला हुआ है, कुछ वार्डरोब्स मिली हुई हैं, अलमीरा तो आपको मिलती ही है, और कुछ चेयर वगैरह, टेबल वगैरह भी कमरे में आपको प्रोवाइड रहता है। ये थोड़े से अच्छे वाले हो जाते हैं, क्योंकि पहले में आपने देखा कि आपको जो है दूसरे की तरह के बेड मिले थे, यहाँ पे आपको ये अच्छे से वुडन बेड्स मिले हुए हैं, तो इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आपका लिटिल हाई रेंट रूम्स हैं, जिसमें आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी के बेड और वगैरह चीज़ें मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे का किचन मॉडल है। देखिए इस तरह का किचन यहाँ पे होता है। आपको किचन के अंदर अपने रेफ्रिजरेटर मिलेगा, आपको इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपना जो है गैस कुकिंग यूनिट मिलेगी, गैस मिलेगी, ठीक है, कुक करने के लिए। तो
तो इसमें आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी कपड़े धोने के लिए, और आपके वहाँ ओवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। कई जगह ओवन देते हैं, कई जगह ओवन नहीं भी देते हैं। बहरहाल गैस, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, 3 चीज़ें तो आपको हर जगह ही मिलेंगी। कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रिक केटल भी मिल सकती है और आपको ओवन भी मिल सकता है। अब ये देखिए, ये है वॉशरूम। ये कुछ इस तरह के वॉशरूम्स यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपका एक अच्छा सा सिंक रहता है, आपका WC यूनिट होती है, और आपके आइदर स्टीम बाथ होती है और बाथ टब वाला सिस्टम यहाँ पे रहता है, डिपेंड करता है अलग अलग उसका। तो ये कुछ आपके वॉशरूम मॉडल है जो आपको यहाँ पे UAE में, दुबई में मिलता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।